बट तेज़ी से लेक जो थी वो सिकुड़ना शुरू हो गई और इस ग्लेशियर की हाइट जो है लगभग 7200 मीटर के आसपास है। ये हर एलिमेंट को दिखाते हैं। लगता नहीं कि इस जगह को 1000 साल। जी राम राम जी सभी को, मनमोहन मैप में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चाइना के अंदर 5वां दिन है और आज हम जो है वो शिगासे से लासा जाने वाले हैं, जो कि लगभग 354 किलोमीटर के आसपास का रहेगा। हम लोग रास्ते में 4 से 5 स्टॉप लेंगे। पहला स्टॉप जो हमारा रहेगा एज पर आवर गाइड वो रहेगा हमारा फ्यूल स्टेशन का। हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लेंगे, जिन जिन व्हीकल में फ्यूल डलना है वो। और उसके बाद जो भी बीच के 2-3-4 स्टॉपेज हैं हमारे गाइड के द्वारा, टूर ऑपरेटर के द्वारा हमें ग्रुप में मेंशन कर दिए गए हैं। अभी फ़िलहाल हमारा सामान जो है ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और हम लोग फटाफट से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे और फिर अपना सामान गाड़ी में रख के निकल पड़ेंगे अपनी अगले डेस्टिनेशन के लिए। गाड़ी कर लिए स्टार्ट हमने और फ्रूट धो लिए हैं अभी ना रास्ते के लिए। एक एक सेब धो लिया और एक एक ये आड़ू धो लिया हमने। आड़ू काफ़ी बड़े हैं यहाँ की, सेब जैसे ही टेस्ट आता है इसमें। और एक गाड़ी में अगर रास्ते में भूख लगेगी स्नैक्स के तौर पे रेडी टू ईट वाला उपमा रख लिया, पानी गर्म करके अपना फ्लास्क में हमने डाल लिया है। तो गाड़ी स्टार्ट है। और ये जो है हमने यहाँ से कर लिया था, इन्होंने 30 युआन का बोला था मतलब उस टाइम पे, और 20 युआन में फ़ाइनल डील हो गई थी। तो ये 20 युआन का पड़ा हमें यहाँ पे। तो गाड़ी स्टार्ट है, निकलते हैं अभी। ये इनका डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे देखते हैं कि वेजिटेरियन में हमारे लिए क्या क्या ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। ये आई थिंक ये ईश्वर को भोग लगाते हैं अपने। ये यहाँ पे भोग लगाया हुआ है इन्होंने। और ये ऐसा है इनका डाइनिंग हॉल। आइटम्स तो हैं काफ़ी सारी पर हमें पता नहीं। ये शायद जौ का सत्तू है, ये प्लेन योगर्ट है, फ्रूट जूस, मिल्क एंड कॉफ़ी, और ये खिचड़ी है, चावल है, पता नहीं। फ्रूट समझ में आ रहे हैं इजी। और ब्रेड्स के ऑप्शन हैं अलग अलग, ब्रेड विद जैम। और इनके अंदर भी पता नहीं अभी क्या है, एक बार खा लेते हैं भाई, निकलते हैं फटाफट से खा के ब्रेकफास्ट करके। तो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ ऐसी आइटम नहीं थी कि हम खा सकें। फ्रूट्स वगैरह समझ में आ रहे थे तो फ्रूट वगैरह लेके हम लोग निकल लिए। अभी हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं ये लासा के लिए बना, शिगासे से लासा के लिए बना एक नया हाईवे है, जो कि अभी लास्ट 2 साल पहले ही ओपन हुआ है ये। और इसने लासा और शिगासे का जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास जो है वो कम कर दिया। बट हम लोग जो है इस रूट के ऊपर थोड़ी देर चलेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एक जो सेकंड रास्ता है वो वाला लेके हम लोग लासा की तरफ जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ एक सीनिक व्यू आते हैं, या बीच में कुछ आप ये कह सकते हैं कि घूमने वाली जगह आती है। तो हम लोग अपने गाइड के साथ उन जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसीलिए इस रास्ते को, जो कि हाईवे है, इसको हम बीच में लगभग 75 किलोमीटर के बाद हम इस रास्ते को छोड़ देंगे। रास्ता बहुत सुंदर है और मतलब जो मैक्सिमम स्पीड लिखी भी गई है यहाँ पे 110 की लिखी गई है। दिस हाईवे इज आल्सो टोल फ्री। ग्रेट। तो आपने सुन ही लिया कि हाँ ये जो रास्ता है ये टोल फ्री है, मतलब इसके ऊपर किसी तरीके का टोल देने की, रोड टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये रास्ता पूरे तिब्बत रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फार्मिंग के लिए। इस रास्ते की सराउंडिंग में 85% जो पॉपुलेशन रहती है वो फार्मर्स की रहती है, और यहाँ पे जो भी क्रॉप पैदा किया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है पूरे तिब्बत रीजन के अंदर। और इस एरिया में क्लाइमेट इतना है, या आप यूँ कह दें कि ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नहीं है, तो इस एरिया में क्लाइमेट कंडीशन अच्छी होने की वजह से यहाँ पर साल में 2 फसलें निकाली जाती हैं। यहाँ पर साल में 2 फसलें निकाली जाती हैं, बाकी पूरे एरिया के अंदर साल में सिर्फ एक ही फसल निकाली जाती है। ज़्यादातर जो फसलें हमने देखी यहाँ पर वीट की होती है या फिर सरसों वगैरह की हमने खेती यहाँ पे देखी है।
तो यहाँ पर साल में 2 फसलें निकलती हैं और बाकी जगह पर एक, और यहाँ की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती है। तो मेन यहाँ पे जो लिविंग का जो रहता है लोगों का, वो फार्मिंग का रहता है। उसके अलावा यहाँ पर लोग जो हैं वो याक को पालते हैं। इन लोगों के पास मतलब कि ये याक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कपड़ों के लिए हो, चाहे वो दूध के लिए हो, या दूध से बने हुए जो भी उत्पाद हैं। जैसे हमने अभी सुबह जो ब्रेकफास्ट लिया वो याक के दूध की बनी हुई ही दही थी, बटर भी उसी से रहता है, और इवन ये उसका मांस भी खाते हैं। मतलब आप यूँ कहें कि ये उसे खाने के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो याक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन जो पशुओं में रहता है वो याक रहता है यहाँ पर। तो आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ आपको जो है राइट साइड में ज़्यादा बड़े बड़े खेत आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है या ऑक्यूपेशन जो है इस एरिया के अंदर, वो फार्मिंग का है, खेती का रहता है यहाँ पर। और आप साइन बोर्ड देखेंगे तो लिखा आ रहा है कि 110 किलोमीटर की स्पीड से जो है मैं यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अब तक जो हम हाईवे जो हमने जितने भी क्रॉस किए, चाहे वो नेशनल हाईवे थे, वहाँ पे 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंशन होके आती थी। और ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रहा है सामने, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसे कुछ जो है वो ड्राइंग किसी ने डिज़ाइन कर रखी हो। बड़ा पहाड़, उसके आगे छोटे पहाड़, बहुत एक अलग सा नज़ारा है ये जो देखने लायक है। हम लोग अभी उस हाईवे के ऊपर जो लासा के लिए जा रहा था उसको छोड़ के दूसरा हाईवे ले रहे हैं, जो कि रास्ते में जो मैंने आपको बताया था कि जो घूमने वाली जगह रहेंगी वो इस रास्ते से कनेक्टेड रहेंगी। अब आपको सामने एकदम आप देखेंगे तो यूँ लगेगा कि सड़क किस तरफ जा रही है। एकदम ऐसा दिख रहा है कि सड़क ख़त्म ही हो रही है आगे जाके। तो ये रास्ता बहुत सुंदर है, आपको बिजी रखता है, बोर नहीं होने देता। दोनों तरफ के नज़ारे, कहीं पे नदी चलती है साथ में, कहीं पे वो खेतियाँ आ जाती हैं, कहीं पे ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर लगा रखा है ट्री को प्लांट करने के ऊपर, कि क्योंकि अगर यहाँ पे बड़े बड़े ट्री हो जाएंगे तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल रहता है, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स के अंदर क्या है कि आपको ऑक्सीजन सपोर्ट मांगनी पड़ती है कि हाँ मुझे ऑक्सीजन वाला कमरा ही चाहिए। तो वो उस प्रॉब्लम को भी क्योर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो बहुत तेज़ी से ट्री को प्लांट करवाने के लिए लोकल जो भी कम्युनिटी होती है, लोकल जो भी लोग होते हैं, उनकी मदद लेती है यहाँ पे गवर्नमेंट। ये देखिए यहाँ पर जगह जगह पे बीच में पुलिस वाले खड़े होते हैं। कोई भी अगर किसी तरीके का लाइक ओवर स्पीडिंग करता है या रैश ड्राइविंग करता है तो ये आपको गाड़ी साइड में लगाने के लिए बोल सकते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात जो इस रोड के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इकलौती ऐसी सड़क है जो चाइना से इंडिया को कनेक्ट करती है। ये सड़क डायरेक्टली जाती है, जिस सड़क के ऊपर हम चल रहे हैं ये सड़क जाती है सीधा सिक्किम के लिए। मतलब ये इकलौता रोड है जो इंडिया और चाइना के बीच में कनेक्टेड है। बट बॉर्डर मतलब कि वो ऐसा लैंड बॉर्डर नहीं है कि हम गाड़ियाँ इधर से उधर आए। और जहाँ पे बॉर्डर ख़त्म होता है गैंगटॉक जो है वो लगभग 260 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, जहाँ पे ये सड़क ख़त्म होती है, नॉट की बॉर्डर। मतलब कि ये कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। देखिए कितनी अमेजिंग चीज़ है, कितनी अमेजिंग रोड के ऊपर हमें चलने का मौका मिल रहा है कि ये वो सड़क है जो चाइना और इंडिया को कनेक्ट करती है। बट बिकॉज ऑफ द कुछ टर्म एंड कंडीशंस की वजह से तो ये लोग जो है वो ये जो सड़क है वो सरफेस के तौर पे यूज़ नहीं की जाती, मतलब ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं की जाती। चाइना के जितने भी एरिया के अंदर हम ट्रैवल किए हैं अभी तक, वहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ सड़क के किनारे नहीं देखने को मिले। ये एरिया बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे नहीं आता, तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पौधों को उगाया जा रहा है और जिससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, खेती अच्छी होती है, यहाँ पर लोगों के रहने में उनको बहुत सुविधा हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं जब इतने बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो सड़क के किनारे देखने को मिलते हैं। और इन पेड़ों के पीछे जो है वो जो भी यहाँ पे खेती अभी जैसे जो समझ में आ रहा है मुझे, वो गेहूं की खेती जो है इनके पीछे जो है वो करते हैं ये लोग। ये देखिए गेहूं और सरसों की खेती है वो यहाँ पर उगाई जाती है, इनके पीछे दोनों तरफ रहती है। ये सरसों भी दिखेगी आपको, बीच में सरसों के फूल आपको दिखेंगे और गेहूं की खेती भी दिखेगी। देखिएगा सरसों के खेत देखिए कितने पीले पीले, कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। तो ये बड़े बड़े प्लांट, पीछे खेती और बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ सड़क को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। देखिए रोड ट्रिप के अंदर तो ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि रोड ट्रिप का मतलब क्या है कि हमें सड़क के ऊपर रहना है भाई। रोड ट्रिप पे तो सड़क पे ही रहना होता है ज़्यादा समय, क्योंकि आपको एक लंबा डेस्टिनेशन कवर करना है।
तो इसलिए सिटीज़ को हम बहुत ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अगेन जब आप दिन के अंदर 400-500 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 250 किलोमीटर अगर चला रहे हैं तो इट मीन्स कि उस दिन सिर्फ हम हिली एरिया के अंदर चले। तो इस वजह से सिटीज़ को एक्सप्लोर इतना अच्छे से नहीं कर पाते। रोड ट्रिप का अलग मज़ा होता है, सिटी को एक्सप्लोर करने का अपना एक अलग मज़ा होता है। हमारा सेकंड स्टॉप है जो आज का आ रहा है। पहला स्टॉप जो था पेट्रोल पंप का था, वहाँ हमें कोई गाड़ी में रिफ़िल नहीं करवाना था, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं रुके। फ़िलहाल यहाँ पे जो है एक फ़ोर्ट है, उस फ़ोर्ट के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उस फ़ोर्ट का जो एंट्री टिकट है वो वहाँ 50 मतलब कि 50 युआन है और लगभग 600-650 रुपये के आसपास का टिकट है उसका। और यहाँ से मेरी राइट साइड में है अभी वो फोर्ट जो है, अभी वहाँ जाके देखते हैं उस फोर्ट को। व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है, हिल के ऊपर बना हुआ है ये। मे भी पुराने टाइम की वही बात है कि हाँ, जिस समय पे राजाओं का राज चला करता था तो ये उस टाइम का बना होगा। हम लोगों को एक चीज़ को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है फोर्ट और एक है मॉनेस्ट्री। फोर्ट जो है वो विजिटर्स के लिए नहीं है, मतलब कि उसमें विजिटर्स नहीं जा सकते। मॉनेस्ट्री है जिसमें विजिटर जा सकते हैं। मॉनेस्ट्री का व्यू जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा है और फोर्ट उसके ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ पे विजिटर का जाना अलाउड नहीं है। तो हम अभी गाड़ी साइड में लगाएंगे जहाँ से इसके अच्छे पिक्चर जो हैं वो आ सकते हैं, वो क्लिक करेंगे। और मॉनेस्ट्री का जो टिकट रखा है यहाँ पे, जो टिकट है मॉनेस्ट्री का वो 60 युआन का है, मतलब लोकल यहाँ की जो करेंसी है उसमें वो 60 युआन का रहता है भाई। तो ये मॉनेस्ट्री आपको बिल्कुल क्लियर व्यू जो है वो यहाँ से नज़र आ रहा होगा इसका। हम एक बार अपने साथ वाले लोगों को देखते हैं और फिर उसके साथ हम भी अपनी गाड़ी जो है वो कहीं पार्किंग में लगाएंगे। ये मॉनेस्ट्री का कंप्लीट व्यू है। फ़िलहाल हम लोग जो है वो मॉनेस्ट्री पहुँचे और मॉनेस्ट्री की टिकट जो है वो 60 युआन एक पर्सन की है। तो हम 2 टिकट लेते हैं, 2 टिकट 2। ₹20 चेंज है क्या? 20 रुपये चेंज देते हैं तो फिर हमें 100 युआन हमारे वापस मिल जाएंगे। एक सेकेंड, तो हमारे पास 10-10 के 2 थे और ये हम इन्हें दे देते हैं। थैंक यू। तो ये 2 टिकट है और ये जो प्राइस है मेंशन है यहाँ पर 60 युआन का। और मॉनेस्ट्री नेम है पेलकौर चौड़े मॉनेस्ट्री। पता नहीं सही से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऊपर जो फोर्ट है वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, ऊपर फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तो मॉनेस्ट्री विजिट करते हैं और ये सिमिलर सा वैसा ही कंसेप्ट होता है कि जैसे कोई हम लोग खुले से टेंपल में जाते हैं। ये हाँ, ये टिकट की डिमांड कर रहे हैं कि टिकट दो, दिखाओ और फिर अंदर जाओ। I'll send one location for the truck driver. What's his name? Andre. Thank you. थैंक यू। तो भाई हमने अपना टिकट जो है वो बाहर दे दिया इनको और And also the room rent is also quite good.
देखिए यहाँ पर ये खुशबू के लिए ये मॉनेस्ट्री में ये चीज़ को जला के रखते हैं, हमारे जैसे हवन सामग्री को जलाते हैं, तो ये सेम चीज़ जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ्रेगनेंस पर्पज़ के लिए। ये आर्टिफिशियल नहीं है और मतलब ओरिजिनल नहीं है भाई ना। और ये मॉनेस्ट्री भी 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है मॉनेस्ट्री ये। यहाँ पर विजिटर के लिए टिकट है, लोकल पर्सन के लिए टिकट नहीं है। लोकल पर्सन का कोई टिकट नहीं है यहाँ पर। और एक फोर्ट यहाँ पे ये है, बट ये विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। यहाँ ये जो फोर्ट नज़र आ रहा है आपको, ये विजिटर के लिए ओपन नहीं है। मॉनेस्ट्री हम लोग अंदर होके आ चुके हैं। बहुत प्राचीन मॉनेस्ट्री है, बहुत सुंदर है, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग्स हैं, पॉजिटिव, बहुत अल्टीमेट जगह है। और लगता नहीं कि इस जगह को 1000 साल से ज़्यादा बने हुए हो चुका है, जिस हिसाब से इसको मेंटेन किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ मेरी लाइफ के अंदर मैं बोलूँ कि मुझे एक मौका और मिला, जो गौतम बुद्ध के जो अवतार बताए गए हैं कि हाँ वो 2500 साल के बाद होंगे। मैत्रेयानंद जी का जो स्वरूप बनाया गया है बौद्धिज़्म के अकॉर्डिंग, वो मैत्रेयानंद जी का स्वरूप भी अंदर स्थापित था। पीछे वाले जहाँ पे हम लोग मॉनेस्ट्री में गए थे वो जगह बंद हो चुकी थी, वहाँ हम नहीं जा सके, और यहाँ पे हमें वो स्वरूप भी देखने को मिला। ये लगातार इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर हर समय ये आप यूँ कहें कि जैसे हवन चलते रहते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पर। एक यहाँ पे ये पॉइंट है। हम लोग जा रहे थे लासा के लिए शिगासे से, और रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया। इस व्यू पॉइंट का नाम है शिमला पास। शिमला पास बहुत खूबसूरत जगह है और इसकी वजह बहुत सारी हैं। इसके पीछे एक डैम है जो कि मेरे अभी डैम भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बट जो सबसे ज़्यादा सुंदर इस चीज़ को बना रहा है ना, ये चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पे जो ये फ्लैग लगे हुए हैं, ये 5 कलर के फ्लैग लगे हुए हैं। ये 5 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं और ये हर एलिमेंट को दिखाते हैं। इनको बनाने का मेन पर्पज़ क्या है, इनके ऊपर बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो चैंटिंग हो सकती थी वो लिखी गई है। और इनको बनाने का मेन पर्पज़ क्या है कि जैसे ही हवा यहाँ से गुजरती है, ये जो चैंटिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा माना जाता है कि ये हवा की जो वाइब्रेशंस है वो टोटली चेंज हो जाती है और ये आपके गुड लक के लिए और पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के लिए काम करते हैं। तो 5 कलर के फ्लैग हैं। दूसरा, ये फ्लैग जो है वो चारों तरफ है और यहाँ पे एक डैम है और डैम की वजह से इस लोकेशन का और ज़्यादा सुंदर सीनिक व्यू आता है, बहुत प्यारा व्यू आता है। और उस डैम के अंदर भी अगर हम जूम करके देखेंगे तो वहाँ पे एक बीच में बना हुआ पुराना सा प्राचीन सा, या तो कोई घर था या कोई मॉनेस्ट्री थी, आइडिया नहीं है उसका। अभी वो फिलहाल डैमेज हो चुका है वो ढांचा, बट पानी भी एकदम बिल्कुल क्लीन है यहाँ का। और कुदरत भी हमारे साथ है कि हमें बिल्कुल अच्छा वेदर जो है इस ट्रैवलिंग ड्यूरेशन के दौरान जो है वो देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो ये हम लोग अभी यहाँ पे रुकेंगे, 10-5 मिनट यहाँ पे स्पेंड करेंगे और इस जर्नी के अंदर 1-2 जगह और हम स्टॉप लेंगे। जो पिछला स्टॉप हम लेके आए थे मॉनेस्ट्री का, वो तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारा। उस मॉनेस्ट्री के अंदर हमने इतने सारे लिटरेचर वहाँ पे देखे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड लिटरेचर इतने सारे वहाँ पे देखे कि कैसे संभाल के रखा हुआ था उन लोगों ने। हम लोग अंदर शूट नहीं कर सकते थे वहाँ पे, जैसे सनातन के अंदर या हिंदुज़्म के अंदर जैसे जोतें लगातार जलती है, तो वहाँ पे घी की जोत लगातार इतनी सारी जल रही थी। पॉजिटिव वाइब्रेशंस, फ्रेगनेंस इतनी अच्छी थी। लोकल जितने भी लोग थे वहाँ के, वो सारे लोग क्या कर रहे थे कि अपने अपने घरों से घी लेके आते थे और हर एक जोत के अंदर डाल रहे थे। और वो
हमने जब पूछा उन्होंने कहा कि यहाँ पे याक का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है, याक का दूध ही दही के लिए, खाने के लिए, उसी से ही जो है वो घी निकाला जाता है। और दैट वाज माइंड ब्लोइंग, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। और मुझे वहाँ पे, मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पे मैत्रेय जो कि गौतम बुद्ध का उसके बाद के अवतार जो बोले गए हैं कि वो गौतम बुद्ध इस अवतार के रूप में आएंगे, उनका स्टैचू था वहाँ पर। अशोका, सम्राट अशोका का स्टैचू था अंदर वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने बुद्धिज़्म को इंडिया से तिब्बत के अंदर लेके आने में। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और इस जगह का भी और वहाँ का भी। तो हम लोग 2-4-5 मिनट रुकने के बाद यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए, अगले स्टॉप के लिए बढ़ जाएंगे। अभी आपको ये जो मड हाउस नज़र आ रहे हैं, ये है तिब्बत का ओल्ड कल्चर, मतलब कि इस तरीके के ओल्ड कल्चर में तिब्बत में घर हुआ करते थे। फ़िलहाल अभी इन घरों में कोई नहीं रहता। गवर्नमेंट जो है इन्हें नीचे या कहीं भी सिटी के आसपास के एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें घर प्रोवाइड किए गए हैं, और अभी मतलब इन घरों में कोई नहीं रहता। ये सेम लगभग हमारे जैसा कल्चर है, जैसे हम पुराने टाइम पे मड हाउस के अंदर रहा करते थे, आज भी पहाड़ों के अंदर वो घर मिल जाते हैं। तो मिलता जुलता सा कल्चर है यहाँ का हमारे साथ। हमारे सामने बिल्कुल एक जो है वो ग्लेशियर माउंटेन आया है, और ये ग्लेशियर माउंटेन की हाइट 7000 मीटर से अबाव है। पहले इस ग्लेशियर माउंटेन का जो बेस रहता था, वहाँ पे जाने के लिए टिकट रहता था, बट अभी जो है वो गवर्नमेंट ने इसको फ्री रखा हुआ है। इसका रियल नेम जो है वो बहुत बड़ा है, और शॉर्ट नेम क्या है इसका? Short name is Caroline Glacier. शॉर्ट नेम इज कारोलाइक ग्लेशियर, कारोलाइक ग्लेशियर, एंड रियल Real नेम? name is Mount Nianqing Kangsang. रियल नेम इज माउंट नियांगशिंग कांगशांग। Yes, yes. ओह, तो ये इसलिए सहूलियत के लिए कि नाम की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना आए, इसको छोटा नाम दे दिया। बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम धूप के अंदर पूरा चमक रहा है। राइट साइड में है अभी स्क्रीन के हमारे। The height is 7,190 meter. Nearly 7,200. लगभग 7200 मीटर, 7190 मीटर है इसकी जो हाईएस्ट पीक है इस ग्लेशियर की, ग्लेशियर माउंटेन की। तो ये आ गया ग्लेशियर, और गाड़ी हमने लगा दी है साइड में, पार्किंग की जगह नहीं थी। और अभी नीचे उतर के और फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो क्लिक हुई तो कहीं बढ़िया सी। चलते हैं ग्लेशियर की तरफ। बड़ा कॉटन कॉटन सा लग रहा है पूरा, दूर से तो ऐसा व्यू आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो देखने को मिले अभी हमें ना। अब से पहले हमें इतने टूरिस्ट देखने को नहीं मिले थे यहाँ पर, जितने इस जगह पे देखने को मिले हैं। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है, पर हम लोग ऊपर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे भी जाना है। मेरे जस्ट पीछे आपको जो है वो करूला ग्लेशियर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा, और इस ग्लेशियर की हाइट जो है लगभग 7200 मीटर के आसपास है। फिलहाल ये हमें जाते समय, जब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के आगे तरफ लहासा जाते समय, ये रास्ते में आया है। और ये ग्लेशियर जो है बहुत एकदम ऐसा कॉटन कॉटन से की जैसा, जो इसके ऊपर बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है। और इसके ऊपर जाने का भी, मतलब बीच तक जाने का भी रास्ता बनाया हुआ है। ये ट्रैकिंग करते हुए कुछ लोग जो है, जिनके पास समय है, वो लोग ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। बट हम लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लासा पहुंचना है, जो कि अभी और ज़्यादा दूर है यहाँ से। और ये ग्लेशियर की हाइट ज़्यादा होने की वजह से, अगर एक नॉर्मल पर्सन मेरे जैसा जिसको हाई एल्टीट्यूड में रहने की आदत नहीं है, तो उसको ब्रीद इन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं था, हमने पार्किंग अपनी सड़क के साथ में ही अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क किया है, क्योंकि पार्किंग स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि हाँ कोई पुलिस या कुछ ऐसी चीज़ें हमें डिस्टर्ब करें या टोके कि भाई सड़क के ऊपर क्यों खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो एक टूरिस्ट जो है वो आके गाड़ी को खड़ा करेगा। तो फटाफट से हम जाते हैं, एक बार ऊपर जाके व्यू देख के आते हैं ग्लेशियर के पास का। अभी चलते चलते हमारी राइट साइड में एक बॉर्डर आया, और ये जो बॉर्डर है ये पता है किस कंट्री के लिए बॉर्डर है? ये रास्ता जाता है भूटान के लिए। भूटान यहाँ से सिर्फ 170 किलोमीटर है भाई, 170 किलोमीटर है भूटान यहाँ से सिर्फ।
ऑन रोड हम लासा जा रहे थे, लासा जाते आया और 170 किलोमीटर है यहाँ से भूटान, सॉरी। अभी आपको राइट साइड में एक लेडी खड़ी हुई नज़र आ रही है, इसके हाथ में आपको एक पॉलीथीन नज़र आएगा, ये देखिएगा। ये जो है ये पहाड़ी मशरूम जो है ये सेल करते हैं ऐसे रास्ते में, मतलब कि खड़े हो जाते हैं जो भी इस एरिया के लोग जो रहते हैं। और ये जो मशरूम है इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग लगभग 2000 रुपये की आधा किलो मशरूम कॉस्ट करता है। ये एक तो मशरूम बेचते हैं, दूसरा जो है वो चीज़, याक के दूध का चीज़ जो है वो, ये दो चीज़ें यहाँ पे सेल करते हैं। हम लोग रुके हैं यमड्रोक लेक के किनारे और ये एक होली लेक है यहाँ की। तिब्बत रीजन के अंदर 3 लेक जो हैं वो सबसे टॉप पे आती है पवित्रता के हिसाब से, जिसकी लोग पूजा करते हैं। यमड्रोक लेक, उसके बाद स्काई लेक, तीसरा है मानसरोवर लेक। और ये लोग इतना ध्यान रखते हैं इसकी पवित्रता का कि ये लोग कभी भी इन लेक्स के अंदर आके नहाते नहीं हैं। ये लोग कभी भी यहाँ पे डुबकी नहीं लगाते। इनका मानना ये है, इवन यहाँ पे फिशिंग भी नहीं किया जाता। इनका मानना ये है कि अगर हमने इसमें फिशिंग करना शुरू कर दिया, डुबकी लगाना शुरू कर दिया, या यहाँ से पानी भर भर के हमने घर पे ले जाना शुरू कर दिया, इसकी जो पवित्रता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये लेक जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस लेक के ऊपर से एक पुल भी निकाला गया था ताकि रास्ता कम किया जा सके, बट तेज़ी से लेक जो थी वो सिकुड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। एक लंबा रास्ता जो है वो डिज़ाइन किया गया, अब लोग जो है उस रास्ते से जाते हैं। और इस लेक का, यमड्रोक लेक का जो लेंथ है वो 77 किलोमीटर का है। ये अपने आप में मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने कभी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी लेक नहीं सुनी थी कि 77 किलोमीटर की कोई लेक हो सकती है। दूसरा क्या है कि यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि पानी जो है ये लाइक नेचुरल लेक है, कि पानी यहाँ पे खारा नहीं है, मीठा पानी है यहाँ का। और अगर इसका पिक्चर ऊपर से निकाला जाए, इस लेक का अगर पिक्चर ऊपर से निकालते हैं तो ये बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी, ऊपर से एरोप्लेन से जब पिक्चर खींचा जाएगा तो ये ऐसी नज़र आएगी कि जैसे कोई बिच्छू की शेप होती है, स्कॉर्पियो की शेप जो होती है, वो नज़र आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे नेचुरल बर्ड्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे, बत्तख वगैरह आपको नज़र आ जाएंगी। और लेक के किनारे पे आपको बहुत सारे जो हैं वो याक जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। याक जो है यहाँ की अगेन सेकंड एक लाइफलाइन है, क्योंकि यही लोग इसी का ही दूध पीते हैं, इसी से दही या इससे बटर वगैरह लिया जाता है, इसी के ही बालों से जो है वो उनके कपड़े तैयार होते हैं, स्वेटरें तैयार होती हैं। तो ये यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है। तो यमड्रोक लेक जो है एक पवित्र लेकों में से जिसकी ये पूजा करते हैं। इवन यहाँ पर आसपास बहुत सारे ऐसी जगह पे झरने हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, उन झरनों के अंदर वो लोग नहाते नहीं हैं। अगर वो वहाँ से पानी भरते हैं तो वहीं पे खड़े खड़े पानी नहीं पीते हैं, उन झरनों का पानी भी वो किसी बोतल में या किसी बर्तन में डाल के दूर लेके जाएंगे, दूर खड़े होकर पानी पियेंगे। क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो उस पानी को भी झूठा करेंगे तो वो पानी एनर्जी लेने के बाद जो रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर लेक है, बहुत सुंदर इस जगह का फीलिंग है। और हम लोग अभी यहाँ पे रुक के जाएंगे, इंजॉय करेंगे इस पूरे इन्वायरमेंट को कुछ देर के लिए। हम लोगों का लासा शहर के अंदर जो है, न्यू लासा सिटी के अंदर एंट्री हो चुका है। और सिटी कितना ब्यूटीफुल होगा आप एंट्रेंस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोनों तरफ आपको जो हम बोलें कि जो पोल नज़र आ रहे हैं, लाइटों वाले पोल, वो कितना ही सुंदर हैं। और सामने जो है वो ड्रैगन का पिक्चर भी यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आपको जो है वो अपर बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आनी शुरू होंगी। इससे पहले जो सारी बिल्डिंग्स थी वो 2 इमारतों तक की बिल्डिंग थी। अभी यहाँ आने के बाद जो बड़ी बड़ी इमारतों वाली बिल्डिंग जो नज़र आनी शुरू होगी। सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा ड्रैगन का पिक्चर।
और हमारे गाइड के अनुसार अभी यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए सिटी को जो है वो और ज़्यादा अच्छे से सजाया गया है। वैसे ही ये शहर खूबसूरत है, बट अभी इसको और ज़्यादा अच्छे से सजाया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ी जो है वो मीटिंग कंडक्ट होनी है यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे सामने एक गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है ब्लिंक कर रही है, ये पुलिस की कार है। ये जस्ट अभी हमें ओवरटेक करके गई थी। गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी कर दी है और अभी जाके होटल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हॉलीडे इन एक्सप्रेस के नाम से है ये होटल, और अभी चलते हैं एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हमारे साथ में जो है हमारे गाइड भी हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू रहता है। फिलहाल हम लोग होटल के रिसेप्शन एरिया में खड़े हैं और हमारा रूम चेक इन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। और कमाल की बात क्या है कि उन्होंने हमसे लासा का जो परमिट है, मतलब यहाँ का जो तिब्बत का जो परमिट है वो डिमांड किया है, और अभी फिर इन्होंने हमें रूम जो है वो अलॉट कर दिया, कि उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी है। और हमारे जो पासपोर्ट हैं, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो रहेगा यहाँ का, जो नंबर प्लेट थी वो हमारे जो गाइड हैं टिनटिन, इनके पास रहेगी। और टिनटिन को ये किसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कल के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोगों को कजाकिस्तान से एंटर करना है, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट की जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी करवाएंगे। तो एक बार फ़िलहाल सामान के बगैर या सामान के साथ देखते हैं कि एक बार ऊपर जाके आते हैं। ये वाला एरिया लॉबी का है जिधर से हम आए हैं, और ये रूम हमें अलॉट हुआ है 505। तो 5 नंबर तो मेरे साथ वैसे कनेक्टेड है, और रूम देख लेते हैं कि कैसा है। हमने सिंगल वाले जो हैं वो बेड चूज़ किए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि इसका एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई नहीं है। एक सोफ़ा है, एक चेयर है काम वाम करने के लिए, एलईडी और बेसिक जो नीड्स की चीज़ें होती है वो आई थिंक सारी हैं। और इस वाले होटल में ये भी चीज़ अच्छी है कि रिसेप्शन पे कॉल करने के लिए टेलीफोन है, पीछे वाले में नहीं था। ये तो ऑटोमेटिकली टीवी भी चल गया भाई, चाइनीज़ में ही कुछ सुनाएंगे ये। और ये मैं हूँ, और ये वॉशरूम। तो भाई आप लोगों को आज के दिन के लिए बाय बाय बोलने का समय आ गया। लगभग रात के 9:45 बज चुके हैं, और हम लोग अपना जो रेडी टू ईट वाला मील लेके आए थे वो हम लोगों ने प्रिपेयर करके अभी खा लिया है। खाना खा चुके हैं, थकावट बहुत हो चुकी है क्योंकि 12 घंटे का दिन ट्रैवलिंग में, घूमने में इस तरीके से चला गया। तो अभी जो है वो रेस्ट करेंगे, और मनोवन मैप को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो शुभ रात्रि, मिलते हैं नए व्लॉग में।